और बात महाकुंभ में महाजाम से त्राहिमाम की। सरकार ये कह रही थी कि महाकुंभ में इस बार लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। 10 फरवरी तक लगभग 44 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर रिकॉर्ड टूट जाएगा। हालांकि भयानक भीड़ और श्रद्धालुओं के जमावड़े की वजह से प्रयाग की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। शहर के रास्तों में कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है और इसी जाम से लोग परेशान भी। मैं आपको महाकुंभ की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। महाकुंभ में जाम क्या है वो तस्वीरें दिखाऊंगा। महाकुंभ में के जिस जगह पर हो रहा है, जिस नगरी में हो रहा है प्रयागराज, वहां के लोगों की बातें भी सुनाऊं। उसके पहले आज तक महाकुंभ में किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी पर हुए हमले की बात, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल। अब इस हमले का आरोप उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और उनके समर्थकों पर लगाया। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर का विवाद। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी के कैंप पर हमला। सीसीटीवी में कैद हमले के आरोपी। प्रयागराज महाकुंभ से आई इन सीसीटीवी तस्वीरों ने किन्नर अखाड़े में चल रहे विवाद को दुनिया के सामने ला दिया है। ये तस्वीरें किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी के कैंप की हैं, जहां बीती रात हमला हुआ। सामने आए इस वीडियो में दिखा कि वहां गाड़ियों से पहुंचे कई लोग अचानक हिमांगी सखी के कैंप में जा घुसे और फिर कैंप में मौजूद लोगों को बंधक बनाकर उन्हें पीटा गया। आरोप है कि इस हमले को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और कल्याणी देवी के लोगों ने अंजाम दिया, जिसमें विवाद की वजह इलाके का बंटवारा और किन्नर मुस्कान को महामंडलेश्वर बनाया जाना शामिल था। वहीं हमले में घायल हिमांगी सखी ने आरोप लगाया कि लक्ष्मी नारायण अपने साथ 50 से 60 लोगों को लेकर आई थीं, जिनके पास त्रिशूल, फरसा जैसे हथियार थे। पवित्रानंद गिरी, इधर कल्याणी, पवित्रानंद गिरी, माँ कल्याणी छोटी चौरासी। हाँ भैया, हाँ अलग वाले हैं, भेजें क्या? नंद गिरी और ये टीना यहाँ की इलाहाबाद की। ये वही हिमांगी सखी हैं जो लगातार ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने का विरोध कर रही थी। वहीं इस हमले के बाद अब वैष्णव किन्नर अखाड़े की दूसरे सदस्यों पर भी हमले की आशंका जताई जा रही है। सखी गुरु माँ के साथ और हमारे जितने वैष्णव किन्नर अखाड़ा में ज्वाइंट हुए हैं, उनके साथ ये कभी भी कुछ गलत वारदात करा सकते हैं और यहाँ की वो हत्या भी करा सकते हैं। महाकुंभ के ठीक पहले हिमांगी सखी को परी अखाड़े ने जगत गुरु बनाया था और इसके बाद से ही वो लगातार किन्नर अखाड़े के खिलाफ बोलती रही हैं। 2 दिन पहले हिमांगी सखी ने किन्नर मुस्कान को महामंडलेश्वर बना दिया था, जिन्होंने इस हमले के बाद योगी सरकार से सुरक्षा और मदद की गुहार लगाई। मैं खुल के कह रही हूँ, ये शासन और प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार इसको संज्ञान में लेके इसकी जांच करी जाए और हमें इन किन्नरों से बचाया जाए। ये जो छोटी और ये टीना पूरा प्रयागराज में आतंक फैला रखा है महामंडलेश्वर बन के। इस विवाद के बीच ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पद से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। मैंने देखा कि मेरे महामंडलेश्वर होने से काफी लोगों को आपत्ति हो गई, चाहे वो शंकराचार्य हो, कौन हो। और जहां तक मेरे पैसे की लेन देन की बात है, 4 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, 2 करोड़ न्यान, ये पैसा कोई न्यान से नहीं होता है। महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। वहीं मारपीट और हमले की इस घटना से किन्नर अखाड़े में गहराए विवाद पर मिली हिमांगी सखी की शिकायत पर प्रशासन भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। प्रयागराज से जी मीडिया के लिए मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। और अब दिखाता हूं मैं आपको कि महाकुंभ में इस वक्त ट्रैफिक से कैसा त्राहिमाम मचा हुआ है। सभी लोग जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। महाकुंभ से पहले महाजाम का मकर जाल। ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों में कैद जिंदगियां। आप भी महाकुंभ जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ट्रैफिक के समंदर में गोते लगा रहे हैं श्रद्धालु।
प्रयागराज में महाकुंभ की पवित्र डुबकी लगाने से पहले ही लोग इस कदर फंसे हैं कि निकल पाना मुश्किल हो रहा है। प्रयागराज के चारों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। श्रद्धालु हों या जरूरी सामान लाने वाले वाहन, हर कोई इस महाजाम के मकड़जाल में बुरी तरह फंस चुका है। 10,000 से ज्यादा गाड़ियां प्रयागराज के आसपास जाम में फंसी हुई हैं और गाड़ियां रेंग तक नहीं पा रही हैं। सड़क पर मानो किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो, सब कुछ ठहर सा गया है। जाम की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो लोग महाकुंभ आने के लिए 24 से 48 घंटे पहले घर से निकले थे, वो अभी भी प्रयागराज की सीमा तक नहीं पहुंच पाए हैं। प्रयागराज से 270 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के कटनी का हाल देख लीजिए। पुलिस खुद ऐलान कर रही है कि महाकुंभ जा रहे हैं तो अभी रुक जाइए और लौट जाइए, आगे हालात खराब हैं। सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं पुनः एक बार विचार कर लें। बहुत ज्यादा सड़क में आगे जाके जाम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आप सब लोगों को एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटनी की बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे टीआई साहब लगातार वहां के टीआई साहब से संपर्क में हैं और वो यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग सभी लोग जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। मध्य प्रदेश पुलिस के इस वीडियो पर अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि इस पार उस पार दोनों तरफ है बीजेपी सरकार। एक कहे आओ महाकुंभ, दूसरा कहे न जाओ पार। प्रयागराज पहुंचने से 35 किलोमीटर दूर की तस्वीरें देख लीजिए। महाकुंभ पहुंचना दिवा स्वप्न सरीखा लग रहा है। भैया हम तो कहेंगे कि पागल खाना में जमा हो जाइए मगर इलाहाबाद मत आइए। साला इलाहाबाद नहीं जामों का शहर बन गया है। जय हिंद, जय हो प्रभु, जय हो गंगा माता। लोग भूखे प्यासे थके हारे निराश और हताश होकर बस किसी तरह इस जाम के तांडव से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सिर्फ जाम ही जाम है।